हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आई हूँ वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे, और जो इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है मनीज वर्थ। मनी मनी मीन्स होता है पैसों। एपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है काके की। पैसों की। वर्थ मीन्स होता है कीमत या मूल्य। पैसों की कीमत। आज का स्टोरी का टाइटल है पैसों की कीमत। ऐसा क्यों कहा गया है, स्टोरी पढ़ेंगे तो जानेंगे। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। वंस अ कपल हैड अ सन आफ्टर नियरली 10 years ऑफ मैरिज। वंस एक बार, अ कपल एक जोड़ी, अ कपल एक जोड़ी, हैड किसी के पास कोई चीज था तो उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं। अ सन मीन्स होता है एक बेटा। आफ्टर आफ्टर मीन्स होता है बाद। नियरली लगभग। 10 years 10 साल। आप मैरिज मीन्स होता है शादी की। आप मैरिज शादी की। एक बार एक जोड़े को शादी के लगभग 10 साल बाद एक बेटा हुआ। They brought him up lovingly. They मीन्स होता है उन्होंने। They मीन्स उन्होंने। brought मीन्स होता है पाला। him up उसे। lovingly मीन्स होता है प्यार से। उन्होंने उसे प्यार से पाला। They fulfilled all their sons' wishes. They मीन्स होता है उन्होंने। fulfilled फुलफिल मीन्स होता है पूरा करना, और फुलफिल्ड मीन्स होता है पूरा किया। आल मीन्स होता है सभी। देयर देयर मीन्स होता है अपने। देयर अपने। सन्स सन मीन्स होता है बेटा, और यहाँ सन्स लग गया। एपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है काके की, बेटे की। विशेज मीन्स होता है इच्छाओं को। विशेज इच्छाओं को। उन्होंने अपने बेटे की सभी इच्छाओं को पूरा किया। पूरा सेंस समझ लेते हैं क्या हुआ है। एक बार एक जोड़े को शादी के लगभग 10 साल बाद एक बेटा हुआ। उन्होंने उसे प्यार से पाला। उन्होंने अपने बेटे की सभी इच्छाओं को पूरा किया। आगे पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। दे गिव हिम व्हाट एवर ही आस्क्ड फॉर। दे मीन्स होता है उन्होंने। दे उन्होंने गिव मीन्स होता है देना, और गिव मीन्स दे दिया। हिम मीन्स होता है उसे। व्हाट एवर जो कुछ भी। व्हाट एवर जो कुछ भी। ही मीन्स होता है उसने। आस्क्ड फॉर मीन्स होता है मांगा। आस्क्ड फॉर मांगा। उसने जो कुछ भी मांगा उन्होंने उसे दे दिया। Years passed and their son grew into a young man, but he had become a spoilt brat. Years passed, साल बीतते गए। ईयर्स साल, पास्ट मीन्स होता है बीतते गए या गुजर गए। साल बीतते गए। एंड मीन्स होता है और। डियर डियर मीन्स होता है उनका। सन बेटा। ग्रू मीन्स होता है बड़ा हो गया। इनटू मीन्स में। आ यंग मैन मीन्स होता है एक युवक में या एक नौजवान। साल बीतता गया और उनका बेटा नौजवान हो गया या एक युवक हो गया। बट मीन्स होता है लेकिन। बट लेकिन। ही मीन्स होता है वह। हैड बिकम बन गया था। हैड बिकम बन गया था। अ स्पॉइल्ड ब्रेड एक बिगड़ेल बच्चा। एक बिगड़ेल बच्चा। लेकिन वह एक बिगड़ेल बच्चा बन गया था। साल बीतता गया और उनका बेटा
युवक हो गया या नौजवान हो गया, लेकिन वह एक बिगड़ैल बच्चा बन गया था। His father tried hard to change the habits of the son. His father, उसके पिता, his उसके father पिता, tried, try मीन्स होता है कोशिश करना और tried कोशिश की, hard मीन्स होता है बहुत, to change मीन्स होता है बदलने की, to change बदलने की, द हैबिट्स मीन्स होता है आदतों को, ऑफ द सन मीन्स होता है बेटे के, उसके पिता बेटे की आदतों को बदलने की बहुत कोशिश की। बट ही merely went around spending his father's hard earned money. बट मीन्स होता है लेकिन, बट लेकिन ही मीन्स होता है वह, merely went around spending खर्च करता रहा, खर्च करता रहा, हिज मीन्स होता है अपने, फादर्स एपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है काके की, फादर्स पिता की, पिता के, हार्ड एंड मनी मीन्स होता है मेहनत की कमाई, मेहनत की कमाई। उसके पिता ने बेटे की आदतों को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने पिता की मेहनत की कमाई को खर्च करता रहा या उड़ाता रहा। वन डे हिज फादर कॉल्ड हिम एंड सेड, वन डे एक दिन, हिज फादर उसके पिता, हिज फादर उसके पिता, कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स होता है बुलाया, कॉल मीन्स होता है बुलाना और कॉल्ड बुलाया, हिम मीन्स होता है उसे, एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया, एंड मीन्स और सेड मीन्स कहा, एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा, सन बेटा, यू हैव बीन वेस्टिंग मनी ऑल दीज ईयर्स, यू मीन्स होता है तुम, हैव बीन वेस्टिंग बर्बाद कर रहे हो, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हैव बीन वेस्टिंग बर्बाद कर रहे हो, मनी मीन्स होता है पैसे, ऑल दीज ईयर्स मीन्स होता है इतने सालों से, इतने सालों से, तुम इतने सालों से पैसे बर्बाद कर रहे हो। आफ्टर ऑल आई विल लीव ऑल द मनी एंड प्रॉपर्टी फॉर यू, आफ्टर ऑल मीन्स होता है आखिरकार, आफ्टर ऑल आखिरकार, आई में, ये क्या है विल, विल क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल लीव छोड़ दूंगा, इसका सेंस इस प्रकार से निकलेगा, छोड़ दूंगा, ऑल मीन्स होता है सभी, द मनी मीन्स होता है पैसे, एंड मीन्स और प्रॉपर्टी मीन्स होता है संपत्ति, फॉर यू मीन्स होता है तुम्हारे लिए, आखिरकार मैं तुम्हारे लिए सारा पैसा और संपत्ति छोड़ दूंगा। उसके पिता ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, तुम इतने सालों से पैसे बर्बाद कर रहे हो, आखिरकार मैं तुम्हारे लिए सारा पैसा और संपत्ति छोड़ दूंगा। आगे पढ़ते हैं, बट नाउ इफ यू वांट मी टू डू दैट, बट मीन्स होता है लेकिन, नाउ अब, इफ मीन्स होता है अगर, यू मीन्स होता है तुम, वांट चाहते हो, मे मीन्स होता है मुझे, टू डू मीन्स होता है करने के लिए, दैट मीन्स होता है ऐसा, लेकिन अब अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं, देन यू विल हैव टू प्रूव टू मी दैट यू कैन अर्न मनी ऑन योर ओन टू, देन मीन्स होता है फिर, यू मीन्स तुम, विल हैव टू करना पड़ेगा, कोई कार्य करना पड़ेगा तो उसके लिए आप यूज करेंगे विल हैव टू, विल हैव टू, प्रूव मीन्स होता है साबित करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, टू मी मीन्स होता है मेरे लिए, दैट मीन्स होता है कि, यू मीन्स होता है तुम, कैन सकती हो, अर्न मीन्स होता है कमा सकती हो, मनी मीन्स होता है पैसा, ऑन योर मीन्स होता है अपने आप से, ओन टू मीन्स होता है खुद से भी।
उसके पिता बोले कि लेकिन अब अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं तो फिर तुम्हें यह मेरे लिए साबित करना पड़ेगा कि तुम अपने से भी पैसे कमा सकते हो। उसके पिता ने ऐसा बोला कि यदि तुम मेरे लिए यह साबित करोगे कि तुम पैसा अपने आप से या खुद से कमा सकते हो। द यंग मैन एक्सेप्टेड द चैलेंज। द यंग मैन, युवक ने या बेटे ने एक्सेप्टेड, स्वीकार किया। एक्सेप्ट में होता है स्वीकार करना और एक्सेप्टेड स्वीकार किया। द चैलेंज में होता है चुनौती को। द चैलेंज, चुनौती को। युवक ने चुनौती को स्वीकार किया। ही वेंट टू लुक फॉर अ जॉब। ही मीन्स होता है वह, वेंट गो मीन्स होता है जाना, वेंट मीन्स गया, टू लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढने के लिए, फॉर अ जॉब मीन्स होता है एक जॉब या एक नौकरी। वह एक नौकरी ढूंढने के लिए गया। आफ्टर ट्राइंग मेनी टाइम्स ही फाइनली फाउंड अ जॉब। आफ्टर मीन्स होता है बाद, ट्राइंग कोशिश करने के बाद, मेनी टाइम्स मीन्स होता है कई बार, मेनी टाइम्स कई बार, कई बार कोशिश करने के बाद। ही मीन्स होता है उसे, फाइनली मीन्स होता है आखिरकार या अंत में। फाउंड, फाउंड मीन्स होता है मिल गया, फाइंड मीन्स होता है मिलना या पाना, और फाउंड मीन्स होता है मिल गया। आ जॉब मीन्स होता है एक नौकरी या आ जॉब। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे एक नौकरी मिल गई या एक जॉब मिल गया। ही वॉज अ लोड एंड अनलोड सैक्स ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम व्हीकल्स इनटू द गोडाउन्स। ही मीन्स होता है उसे, वाज था, टू लोड मीन्स होता है लादना, एंड मीन्स होता है और, अनलोड उतारना, अनलोड उतारना, सेक्स मीन्स होता है बोरियां, सेक्स बोरियां, ऑफ ग्रेन्स अनाजों की, फ्रॉम मीन्स से व्हीकल्स वाहनों से, इनटू मीन्स होता है में, द गोडाउन्स मीन्स होता है गोदामों में, गोदामों में। उसे वाहनों से गोदामों में अनाज की बोरियां लादना और उतारना था। He worked hard carrying the sacks on his back and on his head. He मीन्स होता है उन्होंने, वर्कड हार्ड मेहनत की, मेहनत की, कैरिंग उठाकर, द सैक्स मीन्स होता है बोरियां, ऑन मीन्स पर, हिज बैक अपनी पीठ पर, एंड मीन्स और, ऑन हिज हेड मीन्स होता है अपने सिर पर। उन्होंने अपनी पीठ और सिर पर बोरे उठाकर कड़ी मेहनत की। एट द एंड ऑफ द डे ही गॉट मेरली 20 रुपीज। एट द एंड मीन्स होता है अंत में, अंत में, ऑफ द डे मीन्स होता है दिन के, दिन के अंत में। ही मीन्स होता है उसी, गाट, गाट मीन्स होता है मिला, मेरली, मेरली मीन्स होता है मात्र, 20 रुपीज मीन्स होता है 20 रुपए। दिन के अंत में उसे मात्र 20 रुपए मिले। जब उसने वाहनों पर बोरियां लादा और फिर उतारा तो दिन के अंत में उसे मात्र 20 रुपए मिले। बट ही वॉज हैप्पी टू गेट हिज हार्ड अर्नड मनी। बट मीन्स होता है लेकिन, ही मीन्स होता है वह, वाज मीन्स था, हैप्पी मीन्स होता है खुश था, टू गेट मीन्स होता है पाकर, हिज मीन्स अपने, हार्ड अर्नड मनी मीन्स होता है मेहनत की कमाई को, लेकिन वह अपनी मेहनत की कमाई को पाकर खुश था। ही टुक द 20 रुपी नोट होम एंड गेव इट टू हिज फादर। ही मीन्स होता है वह, टेक मीन्स होता है लेना और टुक मीन्स ले गया, द 20 रुपी 20 रुपए, 20 रुपए के नोट, नोट को, होम मीन्स होता है घर, वह 20 रुपए के नोट को घर ले गया, एंड मीन्स होता है और, गिव, गिव मीन्स होता है देना और गिव मीन्स
दे दिया। इट मीन्स होता है उसे, टू हिज फादर मीन्स होता है अपने पिता को, अपने पिता को। वह 20 रुपए के नोट को घर ले गया और उसे अपने पिता को दे दिया। हिज फादर डिडंट, डिडंट है, इसको हम डिड नॉट भी पढ़ सकते हैं। से अ वर्ड, हिज फादर उसके पिता, डिडंट से नहीं कहीं। अ वर्ड मीन्स होता है एक भी शब्द, एक शब्द। उसके पिता एक शब्द भी नहीं कहीं। वह सोचा कि अपने पिता को पैसे देंगे तो उसके पिता उसकी बड़ाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके पिता एक शब्द भी नहीं कहे। He went and threw the note in the well behind their house. He means होता है वह, went, went means होता है गए, go means होता है जाना और went means गए, and means और, threw, threw means होता है फेंक दिए, थ्रो मीन्स होता है फेंकना और थ्रू फेंक दिए। द नोट मीन्स होता है नोट को, इन द वेल मीन्स होता है कुएं में, इन द वेल कुएं में, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, दियर हाउस मीन्स होता है अपने घर के, अपने घर के। वह गए और अपने घर के पीछे कुएं में उस नोट को फेंक दिए। जो उनके बेटे ने नोट लाकर दिए वे अपने घर के पीछे गए और उस कुएं में नोट को फेंक दिए। द यंग मैन डिड नॉट प्रोटेस्ट दो ही वॉज सरप्राइज्ड। द यंग मैन, युवक या नौजवान, डिड नॉट, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है। डिड नॉट प्रोटेस्ट, विरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया। युवक विरोध नहीं किया। दो मीन्स हालांकि, ही मीन्स होता है वह, वाज सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। युवक विरोध नहीं किया, हालांकि वह आश्चर्यचकित हो गया। जब उसके पिता ने ऐसा किया तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया और कुछ नहीं कहा। The next day he earned 20 rupees again and handed them to his father. The next day means होता है अगले दिन। The next day, अगले दिन। he means होता है वह, earned means होता है कमाया, earn means होता है कमाना और earned कमाया। 20 रुपीज means होता है 20 रुपए, again means होता है फिर से या दोबारा। अगले दिन वह दोबारा 20 रुपए कमाए। एंड मीन्स होता है और, हैंडेड दे दिया, हिम मीन्स होता है उन्हें, टू हिज फादर मीन्स होता है अपने पिता को, और उसने अपने पिता को दे दिया। जो अगले दिन उसने 20 रुपया कमाया उसे भी अपने पिता को दे दिया। हिज फादर थ्रू द मनी इनटू द वेल वंस अगेन। हिज फादर, उसके पिता, थ्रू, थ्रो मीन्स होता है फेंकना और थ्रू मीन्स फेंक दिए। द मनी, पैसे को, इनटू मीन्स में, द वेल मीन्स होता है कुएं में, इनटू द वेल कुएं में, वंस मीन्स होता है एक बार, अगेन मीन्स होता है फिर से या दोबारा। उसके पिता एक बार फिर से पैसे को कुएं में फेंक दिए। दिस हैपेंड एवरी डे फॉर अ वीक। दिस मीन्स होता है ऐसा, हैपेंड चलता रहा, एवरी डे मीन्स होता है प्रत्येक दिन या हर रोज, फॉर अ वीक मीन्स होता है एक हफ्ते या एक सप्ताह। ऐसा हर रोज एक हफ्ते चलता रहा। देन वन डे द सन ग्रू वेरी एंग्री। देन मीन्स होता है फिर, वन डे एक दिन, द सन बेटा, ग्रू वेरी एंग्री मीन्स होता है बहुत गुस्सा हो गया। एक दिन फिर बेटा बहुत गुस्सा हो गया। जब ऐसा हर रोज एक हफ्ते चलता रहा तो एक दिन बेटे ने बहुत गुस्सा हो गया। ही सेड, ही मीन्स होता है उसने, सेड मीन्स होता है कहा, उसने कहा। फादर, पिताजी, फादर पिताजी, आई वर्कड हार्ड द होल डे
to earn that 20 rupees and you just throw it in the well. I मीन्स होता है मैं, वर्कड हार्ड मेहनत करता हूँ, द होल डे मीन्स होता है पूरा दिन। पिताजी मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ। टू अर्न मीन्स होता है कमाने के लिए, दैट मीन्स होता है जो, 20 रुपीज मीन्स होता है 20 रुपए। पिताजी मैं 20 रुपए कमाने के लिए पूरा दिन मेहनत करता हूँ, पूरा दिन कड़ी मेहनत करता हूँ। एंड मीन्स होता है और, यू मीन्स होता है आप या तुम, जस्ट थ्रो फेंक देते हो, इट मीन्स होता है उसे, इन द वेल मीन्स होता है कुएं में, और आप उसे कुएं में फेंक देते हो। मैं वही 20 रुपए कमाने के लिए पूरा दिन कड़ी मेहनत करता हूँ और आप उसे कुएं में फेंक देते हो। इफ ओनली यू नो हाउ प्रीसियस दैट मनी इज। इफ मीन्स होता है यदि, ओनली मीन्स होता है सिर्फ, यू नो, यू मीन्स होता है आप, नो मीन्स जानते हो, सिर्फ आप जानते हो, केवल आप जानते हो। हाउ मीन्स होता है कितना, प्रीसियस कीमती है, दैट मीन्स होता है वह, मनी मीन्स होता है पैसा, इज मीन्स है। आप ही जानते हो कि वह पैसा कितना कीमती है। द यंग मैन्स फादर स्माइल्ड। द यंग मैन्स, युवक के, एपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है काके की, युवक के फादर मीन्स होता है पिता, स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना और स्माइल्ड मुस्कुराएं। युवक के पिता मुस्कुराएं। पैटेड, पैटेड मीन्स होता है थपथपाना, थपथपाएं। हिज बैक, उसकी पीठ। युवक के पिता मुस्कुराएं और उसकी पीठ थपथपाएं। एंड सेड, एंड मीन्स होता है और, सेड मीन्स होता है कहा। युवक के पिता मुस्कुराएं, उसकी पीठ को थपथपाएं और कहा, सन बेटा। नाउ डू यू नो, नाउ मीन्स होता है अब, डू यू नो तुम जानते हो, बेटा अब तुम जानते हो। हाउ आई फेल्ट ऑल दीज ईयर्स व्हेन यू वेस्टेड माई हार्ड अर्न्ड मनी। हाउ मीन्स होता है कैसा, आई मीन्स होता है मुझे, फेल्ट, फील मीन्स होता है महसूस होना और फेल्ट महसूस हुआ। ऑल दीज ईयर्स मीन्स होता है इतने सालों से, मुझे इतने सालों से कैसा महसूस हुआ। व्हेन मीन्स होता है जब, यू मीन्स होता है तुम, वेस्टेड, वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना और वेस्टेड बर्बाद किए, बर्बाद किए। माई मीन्स होता है मेरे, हार्ड अर्न्ड मनी मीन्स होता है कड़ी मेहनत की कमाई। जब तुमने मेरी कड़ी मेहनत की कमाई को बर्बाद किए तो मुझे इतने सालों से कैसा महसूस हुआ। द सन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड नेवर वेस्टेड एनी मनी। द सन, बेटे को, रियलाइज्ड, रियलाइज मीन्स होता है एहसास होना और रियलाइज्ड मीन्स होता है एहसास हुआ। हिज मीन्स होता है अपनी, मिस्टेक मीन्स होता है गलती को, बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड मीन्स होता है और, नेवर कभी नहीं, वेस्टेड, वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना और वेस्टेड बर्बाद किया। एनी मनी मीन्स होता है कोई भी पैसा, और वह कभी भी पैसा बर्बाद नहीं किया। सो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है। वन लर्न्स द वैल्यू ऑफ मनी ओनली व्हेन वन अर्न्स इट। वन लर्न्स मीन्स होता है कोई सीखता है, द वैल्यू ऑफ मनी मीन्स होता है पैसों की कीमत, द वैल्यू कीमत ऑफ मनी मीन्स होता है पैसों की कीमत। ओनली मीन्स होता है सिर्फ, व्हेन मीन्स होता है जब, वन अर्न्स कोई कमाता है, इट मीन्स होता है उसे। कोई व्यक्ति पैसे का मूल्य तभी सीखता है या तभी जानता है जब वह उसे कमाता है। जब तक उसके पिता पैसे उसे दे रहे थे तो वह उसे वेस्ट कर रहा था, बर्बाद कर रहा था और उड़ा रहा था। जब उसने अपने आप से कड़ी मेहनत की और पैसा कमाया, तब उसे जाकर पता चला कि पैसा कैसे कमाया जाता है।
सो फ्रेंड्स, आज की थी ये स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको इस स्टोरी से एक अच्छी सीख भी मिली होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।